नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना यूट्यूब चैनल पाडोमैन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो एजुकेशन सिस्टम की एक सीरीज़ चल रही है, उसके तहत मैंने आप लोगों को आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव किए गए, इसकी कहानी बताई। पिछली वीडियो में मैंने 1968 में इंदिरा गांधी जी द्वारा बनाई गई भारत की प्रथम एजुकेशन पॉलिसी तक की कहानी आप लोगों को बताई। इस वीडियो के माध्यम से 1968 के बाद भारतीय एजुकेशन सिस्टम में समय समय पर क्या क्या बदलाव किए गए, इन सभी बातों को आसान और संक्षिप्त शब्दों में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि 1970 के दशक में भारत बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा था। चीन भारत युद्ध तुरंत समाप्त हुआ था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। इस वार के बाद भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसको जन्म दिया। इस युद्ध भरे सीजन के वजह से उस समय इंडियन एजुकेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सका। सीधे 1968 के बाद 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको शॉर्ट में ICDS के नाम से जाना जाता है, उसको शुरू किया गया। यह योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षण सेवाओं का इकट्ठा पैकेज था, जो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके द्वारा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO ऑफिस एवं गोदाम के लिए लोन प्रदान किया जाता है। CDPO का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ICDS के अंडर आता है। 2009-10 में इस योजना को मजबूत बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए, जिसमें 11 से 18 वर्ष के किशोर आयु वर्ग के बालिकाओं के लिए सेवाएं, NGO की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को मजबूत बनाया गया। 2009-10 के केंद्रीय बजट में कहा गया कि इस योजना के तहत सभी सेवाएं प्रत्येक 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुणवत्ता के साथ प्रदान की जाए। 2012-13 के केंद्रीय बजट में इस योजना पर 15,850 करोड़ की धनराशि आवंटित कराई गई थी। ये जानकारी 1975 में शुरू की गई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS की थी, जिसके तुरंत बाद 1976 ईस्वी में संविधान में एक संशोधन करके एजुकेशन को राज्य विषय से समवर्ती विषय में परिवर्तित किया गया। धीरे धीरे शिक्षा में विकास होता रहा। इसी दौरान 1984 में देश का चौथा IIM लखनऊ में स्थापित किया गया और 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसको IGNOU के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी को खोलने का मुख्य उद्देश्य था, जो लोग आर्थिक तंगी की वजह से आगे की हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नौकरी करने लग जाते हैं, वो लोग ओपन यूनिवर्सिटी से अपने आगे की पढ़ाई कर सकें। आज़ादी के 40 साल होने के बाद 1986 में एजुकेशन में और गति लाने के लिए एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। इस नीति की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पूरे देश के लिए एक समान एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 तैयार किया गया और अधिकांश राज्यों ने इस एजुकेशन स्ट्रक्चर को अपनाया भी। इस नीति को शुरू करने के लिए 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों के बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रशासकीय ने अपनी एजुकेशन संबंधी टिप्पणियां दी। उसके बाद ही जाकर सरकार ने 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार की और इसे लागू किया। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं जीवन में शिक्षा की भूमिका, एजुकेशन की सांस्कृतिक भूमिका और एजुकेशन वर्तमान एवं भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है, ये लोगों को बताना। समानता के लिए शिक्षा, जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों
और वंचित समूहों को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षकों की शिक्षा कार्य प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि में सुधार की आवश्यकता, टेक्निकल और व्यावसायिक एजुकेशन को महत्व देना। इसके बाद 97-98 में संसद के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना की गई और इसी वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा 5 मई को की गई। इसका उद्देश्य 1988 से 2007 यानी 20 वर्षों में 15 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन करने वाले समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक एजुकेशन प्रदान करने हेतु 75% लिटरेसी का लक्ष्य हासिल करना था, जिसके अंतर्गत 1988 से 1990 तक 3 करोड़ और 1990 से 1995 तक 5 करोड़ लोगों को शिक्षित किया गया। उसके बाद 8 सितंबर 2009 में इसमें थोड़ा बदलाव करके नया साक्षर भारत कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बदलाव के लिए 7 मई 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति बनी। उस समय देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और उस समिति के अध्यक्ष उस समय के प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और समाजशास्त्री आचार्य राममूर्ति थे। यह उस समय तक का पहला एजुकेशन कमीशन था जिसने अपना रिपोर्ट तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। मात्र 1.5 साल के अंदर ही अपना रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को सौंप दिया। इस समिति ने एजुकेशन में बेसिक सुधार की बात सरकार से कही, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य स्कूल सिस्टम, स्कूली दुनिया और कार्यस्थल में संबंध स्थापित करना, एग्जाम में सुधार, मातृभाषा को स्थान देना, एजुकेशन के बल पर समाज से धार्मिक अंतरों को कम करना, महिलाओं की शिक्षा और इंडियन एजुकेशन में सुधार की बात कही गई थी। उसके बाद 1993 में सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 को की गई। इसके पहले 1994 ईस्वी में हायर एजुकेशन के संस्थाओं का मूल्यांकन और हायर एजुकेशन के संस्थाओं को प्रमाणित करने के लिए UGC द्वारा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC, जिसको NAAC के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई। इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। इसका काम किसी भी हायर एजुकेशन सेंटर की एजुकेशन व्यवस्था को जांच करना है। इसके रिपोर्ट के बाद ही UGC किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मान्यता सर्टिफिकेट देता है और 1994 में ही देश की 6ठी IIT गुवाहाटी में स्थापित की गई। समय के साथ साथ इंडियन एजुकेशन में लगातार बदलाव किया जा रहा था, लेकिन अभी भी देश की एक बड़ी जनसंख्या स्कूल से दूर थी। इस दूरी को कम करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई अभियान चलाए। इसी के तहत 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई, जो आज तक चलता आ रहा है। इस योजना में 1 दिसंबर 2009 में थोड़ा सुधार किया गया। इसके बाद 1996 में भारत का 5वां IIM कोझिकोड में स्थापित की गई और 1998 में 6ठा IIM इंदौर में स्थापित किया गया। 1991 से भारत का पॉपुलेशन 83,85,83,988 था और उस समय देश की साक्षरता मात्र 52.11% ही थी, जो 1981 के मुकाबले 18.33% ही बढ़ पाई थी। इससे ये पता चलता है कि उन 10 वर्षों में शिक्षा पे काम तो हुआ, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल पाया। 1991 के बाद 2001 में भारत की पॉपुलेशन 102 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई और भारत की साक्षरता मात्र 65.38% ही रह गई। 1991 से 2001 के 10 वर्षों में साक्षरता में मात्र 13% की बढ़ोतरी हुई। इससे ये पता चलता है कि इन 10 वर्षों में भी शिक्षा में प्रगति निराशाजनक रही। दोस्तों, 2001 से 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने तक की कहानी मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल पाडोमैन। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।